हाँ जी, तो भाई लोग, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पांचवें टेस्ट का दूसरा दिन खत्म हो चुका है और इंडिया 145 रनों की लीड ले चुके हैं। 141 पे 6 आउट है इंडिया के दूसरी इनिंग में। यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि जब आपके बॉलरों ने, आप 185 पे ऑल आउट हो गए हैं और आपके बॉलर आपको इस मैच में पूरी तरीके से कमबैक करा चुके हैं। 181 पे ऑल आउट करके ऑस्ट्रेलिया को 4 रन की लीड लेके कमबैक करा चुके हैं। देखो, लीड बहुत छोटी है, लेकिन वो जो मेंटली एक प्रेशर होता है ना, प्रेशर बनाना, वो प्रेशर बना दिया था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। लेकिन फिर से इंडियन बल्लेबाज आके यार नीचे से, मतलब क्या बताएं आपको, इतना गंदा खेला है इंडियन बल्लेबाजों ने कि पूछो मत यार। हाँ यार, शुरू से शुरू करते हैं। आज के दिन का खेल शुरू हुआ तो नोकझोंक थोड़ी सी पीच पे चलती रही भाई। यशस्वी जायसवाल कुछ ज्यादा ही स्लेजिंग कर रहा था, क्यों कॉन्टास, कॉन्स्टस भी नहीं बोल रहा, क्यों कॉन्टास आज तेरे शॉट नहीं लग रहे हैं, हिंदी में ही भाई स्लेजिंग करना शुरू कर दिया सैम कॉन्स्टस को। खैर, उसके बाद जैसे तैसे ऑस्ट्रेलिया गिरते पड़ते एक ठीक ठाक साझेदारी की वजह से 181 पे जाके ऑल आउट हो गई। साझेदारी हुई थी वेस्टर और स्टीव स्मिथ के बीच में, लगभग 55 रनों की साझेदारी, 57 रनों की साझेदारी हुई। उसके बाद एलेक्स कैरी और वेस्टर के बीच में 41 रन की साझेदारी हुई और इन दो साझेदारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया 181 पे ऑल आउट हो गई, 181 तक पहुंच पाई। उसके बाद एक चीज, जब मैच शुरू हुआ था उस टाइम पे जसप्रीत बुमराह 2 बार बाहर गए और दूसरी बार बाहर गए, लेकिन बाहर जाके उनको स्कैन के लिए सीधा जाना पड़ा। दरअसल उनको बैक स्पैजम, यानी पीठ में ऐंठन की वजह से उनको स्कैन के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैच चल रहा था, बीच में विजुअल्स भी दिखाया गया, पीछे वो गए, एम्बुलेंस आगे से स्कॉट कर रही थी और पीछे वो गाड़ी में बैठ के गए, साथ में टीम के फिजियो भी उनके साथ में गए थे हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल से आते संगी वो दौड़ के ऊपर गए, ऑस्ट्रेलिया को एक मैसेज दे दिया कि मैं अभी ठीक ठाक हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अगर पता चलता कि जसप्रीत बुमराह ठीक नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया मतलब एक खुल के खेलती। लेकिन जसप्रीत बुमराह के जाने के बाद से मोहम्मद सिराज ने चार्ज लिया और पूरी जिम्मेदारी संभाली। कैप्टेंसी विराट कोहली, कैप्टेंसी की जिम्मेदारी विराट कोहली की थी और विराट कोहली ने बखूबी कैप्टेंसी निभाया। और जो चेंजेस करने चाहिए थे, जिस टाइम पे जो चेंजेस करने चाहिए थे, वो चेंजेस किया। और देखो, प्रसिद्ध कृष्णा को भी 3 विकेट मिला उस चेंज की वजह से और 2 विकेट नीतीश रेड्डी भी जाते जाते 2 विकेट लेकर के गए। बहुत अच्छा रहा प्रसिद्ध कृष्णा भाई साहब। एलेक्स कैरी को जो बोल्ड किया ना यार, मतलब मजा ही आ गया। उसके पहले जो सैम कॉन्स्टेस और ट्रेविस हेड को एक ओवर में मोहम्मद सिराज ने जो आउट किया भाई साहब, वो एक अलग लेवल का था। मतलब जैसे ही सैम कॉन्स्टेस आउट हुए, ट्रेविस हेड आए, डॉट बॉल खेला, फिर चौका मारा, फिर आउट हुए, चलते बने भाई साहब। मतलब पूरा फुल चार्ज, एकदम अच्छे रिदम में नजर आ रहे थे। मोहम्मद सिराज की मतलब अपने फॉर्म में वापसी हो गई। मोहम्मद सिराज फॉर्म में नहीं थे, वो फॉर्म में वापसी हुई और टीम इंडिया को वापस कराया इस गेम में, क्योंकि 181 रन कोई बहुत बड़ी रन नहीं होती है पहली इनिंग्स के हिसाब से। अगर ऑस्ट्रेलिया सही से खेलती या जो पार्टनरशिप्स लगे थे वो पार्टनरशिप थोड़े अगर लंबे होते तो ऑस्ट्रेलिया 300 के आसपास भी पहुंच सकती थी। क्योंकि आपने पिछले मैच में जो देखा था, मेलबर्न में जो हुआ था, लास्ट के स्कॉट बॉलैंड और नेथन लाइन ने 50 रन जोड़ दिए थे लास्ट विकेट की साझेदारी पे। तो वो चीज यहां नहीं हुई जो इंडिया के पक्ष में रही। उसके बाद दूसरी इनिंग की शुरुआत करने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल भाई साहब 42 रन पे आउट हुए 8वें ओवर की तीसरी गेंद पे। भाई साहब जो गेंद केएल राहुल को गिरी, जो गेंद मतलब डाली थी स्कॉट बॉलैंड ने, भाई साहब वो गेंद कोई भी बल्लेबाज होता सामने, कोई भी बल्लेबाज, दुनिया का कैसा भी बल्लेबाज, वो गेंद नहीं खेल सकता था। यशस्वी जायसवाल जब खेल शुरू हुआ, स्टार्ट के पहले ही ओवर में 4 चौके लगा करके बता दिए कि देखो भाई, मैं तो ऐसे ही बल्लेबाजी करने वाला हूं। खैर ज्यादा कुछ वो भी नहीं कर पाए, 22 रन बना करके आउट हो गए। और शुभमन गिल का यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, गैर जिम्मेदारान शॉट मार करके आउट हुए शुभमन गिल। उससे पहले विराट कोहली भाई, ये सीरीज को पूरी तरीके से विराट कोहली भूलना चाहेंगे, क्योंकि 8वीं बार बाहर की गेंदों को छेड़ते हुए विराट कोहली आउट हुए हैं। 8वीं बार और 5वीं या 6ठी बार शिकार हुए हैं स्कॉट बॉलैंड के गेंद पे। भाई साहब देखो, ऑस्ट्रेलिया में जितने भी खिलाड़ी हैं, एक सैम कॉन्स्टेंस को छोड़ के बाकी सारे 30+ के हैं। ऑस्ट्रेलिया मजे हुए खिलाड़ी निकालती है। उसके जो लोकल सीरीज होते हैं, होम सीरीज होते हैं, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं, जो एक 4 दिन 5 दिन वाले जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें अच्छे से जो खिलाड़ी मजा हुआ रहता है, उन खिलाड़ियों को लेकर के आती है ऑस्ट्रेलिया और उनसे अटैक करवाती है सामने वाली टीम पे। तो छोटी उम्र में डेब्यू करना ऑस्ट्रेलिया के लिए भाई साहब बहुत बड़ी बात होती है। और सैम कॉन्स्टेंस ही अभी उस टीम में ऐसा खिलाड़ी है जो छोटी उम्र का है, 19 साल से कम का है। बहुत दिनों बाद ये बंदा डेब्यू किया। नहीं तो जितने भी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किए हैं, 25 26 27 28 साल की उम्र में डेब्यू किए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। वैसे ही वेबस्टर का भी कहानी था और वेबस्टर ने भी डेब्यू पे अच्छा किया। स्कॉट बॉलैंड जो 36 साल के हो गए हैं, उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। दूसरी इनिंग में इंडिया की बल्लेबाजी धराशायी होती नजर आई और शुभमन गिल मतलब टी से पहले यार एक गंदा शॉट खेल करके, उस शॉट की कोई जरूरत नहीं थी, वो शॉट खेल करके आउट हुए। मतलब बिल्कुल यूजलेस
वहां रोक के खेलना चाहिए था यार, 1-2 ओवर खेल लेते, टी हो जाता, उसके बाद आके खेलते। भाई साहब ऋषभ पंत, भाई साहब ऋषभ पंती तो बनती है यार, ऋषभ पंत के बिना खेल ही नहीं हो सकता। मतलब इतना जबरदस्त खेला, 33 गेंदों में 61 रन, 6 चौके 4 छक्के लगाए बंदे ने, स्टार्क को रख रख के दिया भाई। मिचेल स्टार्क को भाई 4 ओवर में मिचेल स्टार्क ने 36 रन दिए, एक ही ओवर में 2 छक्के पेला मिचेल स्टार्क को। क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज पूरे थके हुए हैं भाई, कल भी पूरे दिन बॉलिंग करी, पूरा शाम तक बॉलिंग करी, शाम के आखिरी में 3 ओवर बॉलिंग करने को मिली इंडिया को। और आज दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करने चली है, मात्र 51 ओवर खेल पाई ऑस्ट्रेलिया, और दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया के बॉलर बॉलिंग करने चले हैं, 72 ओवर फेंक चुके थे, फिर आज भी 30 ओवर फेंके। तो समझ रहे हो 2 दिन में 100 ओवर फेंकना ईजी नहीं होता। तो यहाँ पे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के पास कि इंडिया एक अच्छा रन बना के, एक अच्छा टोटल बोर्ड पे दे दे, 300 350 बना के दे देती, तो ऑस्ट्रेलिया वैसे ही दबाव में आ जाती। क्योंकि इस ग्राउंड पे हाईएस्ट टोटल अभी तक जो चेस हुआ है वो 288 रन ऑस्ट्रेलिया ने 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेस किया था। खैर वो तो 20 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन अभी भी इंडिया के पास मौका है। अगर इंडिया यहां से 200 250 तक अगर इंडिया पहुंच जाती है तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी। कल अगर सेकंड सेशन तक इंडिया बल्लेबाजी करके 250 रन तक बना देती है तो इंडिया के पास नो डाउट ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो भाई, ग्रेट एंड ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि इंडिया इस मैच को जीते। क्योंकि ये जो पिच है ना भाई, अगर ये सेम चीज अगर इंडिया में हुआ रहता कि 2 दिन में 25 विकेटें गिर जाती, 25 नहीं 26 विकेटें अगर 2 दिन में गिर जाती, तो भाई पूरे भिंडी रोना चालू हो जाता। चाहे वो इंग्लैंड का कोई पुराना खिलाड़ी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे कहीं का भी कोई खिलाड़ी हो, भाई साहब सबके सब रोना धोना शुरू कर देते हैं कि पिच कैसे बना रहे हैं। लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया है, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं किया। आज पता है आप सभी को, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में दूसरे दिन का एवरेज विकेट का है, मतलब दूसरे दिन में एवरेज विकेट गिरने का जो एवरेज है वो मात्र 4 विकेट का है, और आज दूसरे दिन में जो विकेटें गिरी है वो 15 विकेट गिरी है भाई। एवरेज 4 विकेट ही गिरती है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। भाई प्रॉपर सिडनी की पिच नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया वालों की सोच ये थी कि हरी हरी घास रखो और इंडिया को यहां फंसाओ, जल्दी जल्दी आउट करो और कहानी खत्म करो, 2-3 दिन में लपेट के इनको साइड पे कर दो। लेकिन उनको क्या पता था भाई, वो तैयारी में थे जसप्रीत बुमराह के, लेकिन इधर इंडिया की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज आउट ऑफ द बॉक्स आ गए भाई, आउट ऑफ द सिलेबस आ गए ये दोनों भाई, बुरी तरीके से। मतलब समझ रहे हो, बहुत बुरा हाल किया ऑस्ट्रेलिया का। नीतीश कुमार रेड्डी भाई साहब स्कॉट बोलैंड की गेंद पे आउट हुए। स्कॉट बोलैंड देखो अभी तक 8 विकेट ले चुके हैं इस मैच में, और काफी अच्छे रिदम में नजर आए हैं भाई। स्टार्क एक साइड में हो गए हैं, स्टार्क और जोश हेजलवुड से भी। जब देखो जब जोश हेजलवुड बाहर जाते हैं तभी स्कॉट बोलैंड को मौका मिलता है। देखो जब आपको मौका मिले तो उस मौके को भुनाना चाहिए, और ये बखूबी करके दिखाया है बोलैंड ने, इस चीज को बखूबी करके दिखाया। नीतीश रेड्डी कुछ खास आज कर नहीं पाए। और ऋषभ पंत देखो यार, ऋषभ पंत अपने मर्जी के खिलाड़ी है। वो एक चीज रोहित शर्मा उसको समझाता रहा है कि भाई तू खेल, सबके खिलाफ खेल, लेकिन उसके खिलाफ सोच समझ के थोड़ा सा खेल, जिसके खिलाफ शॉट लगाना है उसके खिलाफ लगा। भाई स्कॉट बोलैंड को सब डर डर के खेल रहे थे, वो निडर होकर खेल रहा था। वेबस्टर को भी भाई पहली इनिंग में सब डर डर के खेल रहे थे, वेबस्टर को भी निडर होकर खेला, स्टार्क को लंबे लंबे दिए। लेकिन भाई पैट कमिंस तब आता है जब उसके टीम को विकेट की जरूरत होती है। ऋषभ पंत जब आउट हुए तब ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के बीच में मात्र 42 गेंदों में 46 रनों की पार्टनरशिप लग गई थी। अगर ऋषभ पंत वैसे अगर नहीं खेलते तो शायद ऋषभ पंत शतक देखने को मिल जाता आज ऋषभ पंत का। अगर पैट कमिंस को अटैक करने को ना दे जाते, पैट कमिंस के ओवर वो खेल जाते, डिफेंस कर जाते, तो भाई साहब मैच का हाल कुछ और होता। खैर कोई बात नहीं, अभी भी 145 रनों की रीड है। सबसे पहले फर्स्ट सेशन में इंडिया को ये देखना होगा, पहले तो 1 घंटे में भाई 10-15 रन बने चलेगा। फर्स्ट सेशन इन दोनों बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को, और इंडिया को 200 के पार पहुंचाना होगा फर्स्ट सेशन में। और सेकंड सेशन में भाई 200 के ऊपर आप जितना भी रन बनाओगे उतना आपके लिए वो बोनस पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को देखना पड़ेगा। और विराट कोहली ने भाई जो कप्तानी करी आज, वो जबरदस्त कप्तानी करी। और विराट कोहली के जैसे उन्होंने कप्तानी का चार्ज संभाला, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया 30-32 रनों के अंदर ही ढेर हो गई। 162 पे 7वां विकेट गिरा, 164 पे 8वां, 169 पे 9वां, और 181 पे 10वां विकेट गिरा। मतलब 20-22 रनों के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया ढेर हो गई। कप्तानी जैसे ही वो उसको लेके आए प्रसिद्ध कृष्णा ने, स्टीव स्मिथ को जो आउट किया भाई साहब, मतलब प्रसिद्ध कृष्णा जब गेंदबाजी कर रहे थे ना तो ऐसे लग रहा था भाई कि वो ये पूरे सीरीज खेलते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं था कि पहला मैच खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में और दिक्कत हो रही है, डर लग रहा है थोड़ा सा। जसप्रीत बुमराह ने जब शुरू के आधे घंटे में 3 विकेट गिर गया, तब जसप्रीत बुमराह ने प्रसिद्ध कृष्णा को बुलाया, क्योंकि वो सही टाइम था प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी कराने का, ताकि बाकी बल्लेबाज डरे हुए हैं भाई तो थोड़ा सा संभल के खेलेंगे। लेकिन भाई प्रसिद्ध कृष्णा तो अपने ही मूड में था भाई, उमदा स्टीव स्मिथ को साफ किया, उसके बाद
एलेक्स कैरी को भी चलता कर दिया भाई। एलेक्स कैरी को जो बोल्ड मारा था भाई, वो बार बार मेरे दिमाग में चल रहा है। और दूसरा चीज, वो जो स्लेजिंग हुई है सैम क्वांटस को भाई साहब, वो क्वांटस क्या हुआ, आज तेरा शॉट नहीं लग रहा है भाई साहब। पूरी मूड में थी। कल जो शाम को सैम क्वांटस ने शुरू किया, उसका पूरा का पूरा खामियाजा ऑस्ट्रेलिया को भुगतना पड़ा। खैर देखते हैं कल के दिन में क्या होता है। कल तीसरे दिन मुझे लगता है कि 80% चांस है कि कल तीसरे दिन ही रिजल्ट आ जाएगा। अगर टीम इंडिया सेकंड सेशन तक खेल जाती है तो थर्ड सेशन में 3-4 विकेट तो इजीली आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये टिपिकल भाई सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का वो जो टिपिकल ऑस्ट्रेलियन विकेट होता है वो विकेट नहीं है। ये विकेट काफी मददगार है गेंदबाजों के लिए, तो उसका फायदा जसप्रीत बुमराह उठाना चाहेंगे। और मोहम्मद सिराज भी अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं, तो दूसरे छोर से सपोर्ट भी मिलेगा मोहम्मद सिराज को। प्रसिद्ध कृष्णा भी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे आपको। तो देखते हैं क्या होता है आगे इस मैच में। खैर आपका राय क्या है इस आज के खेल के ऊपर, आज के दिन के खेल के ऊपर आपका राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।